नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रज्ञान एकेडमी में। और आज अभी तक हमने जो भी क्लासेस की हैं वो क्लासेस रक्त संबंध की थी, घड़ी की पूरी क्लासेस थी। उसमें हो सकता है कोई ऐसा हो टॉपिक जो उसमें पार्ट जो आपको मिसिंग हुआ हो, उसकी कोई टेंशन नहीं है। अगली क्लासेस जब आएंगे तो उसमें हम पूरा करेंगे, लेकिन पूरा लगभग मैंने 90% से ऊपर उसको कवर करने की कोशिश की है, 90% आपके पास पहुंचाने की कोशिश की है। अब आप लोग उसमें जितना प्रैक्टिस अच्छा करेंगे उतने ही ज्यादा अच्छा स्कोर करेंगे। अब आज हम एक नया चैप्टर लेकर के आ रहे हैं। वो चैप्टर का नाम है हमारे पास, अच्छा बहुत ही बड़ा चैप्टर है। हर पेपर में, चाहे यूपीपी पेपर, चाहे कोई भी, चाहे यूपीएसआई, हर पेपर में उसके 2-3 क्वेश्चन आते ही जरूर। ये मानिए इस चैप्टर से आपके 2-3 नंबर आपके, हालांकि ऐसा कोई ये रीजनिंग का इसमें आपको नॉलेज हो ना हो कोई डिपेंड नहीं करता। ये आपका मुख्य पूरी तरह से अगर देखा जाए तो आपकी एबिलिटी पर काम करता है। आपका मेंटल एबिलिटी कितनी काम कर रही है, आप अपनी जीएस को भी अगर आप मजबूत कर रखे तो ऐसे क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से स्कोर करेंगे। ये जो हमारा चैप्टर होता है, इस चैप्टर का हमने एक नाम रखा हुआ है। इसके अंतर्गत मैं 2-3 चीजें रख रहा हूं। एक देखिएगा सभी बच्चे कि ये जो चैप्टर हमारा होगा, इस चैप्टर का नाम अगर हम रखेंगे तो चैप्टर का नाम होगा शब्द निर्माण। क्या होगा? शब्द निर्माण। इस चैप्टर में हम 3-4 चीजें रखेंगे। पहला आप लिखिए शब्दों का तार्किक क्रम। चैप्टर का नाम लिखेंगे शब्दों का तार्किक क्रम। शब्दों का तार्किक क्रम और एवं शब्द निर्माण, एवं शब्द निर्माण, ये हमारा चैप्टर होगा। और इस चैप्टर के अंदर बच्चों 3 टॉपिक हम पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम 3 टॉपिक पढ़ेंगे। हालांकि जो मैं टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा वो टॉपिक नहीं है, वो अपने आप में एक चैप्टर ही है, लेकिन हमने 3 चैप्टर को एक में मिक्स करके उसका नाम रखा है शब्दों का तार्किक क्रम एवं शब्द निर्माण। इसमें पहले टाइप के जो क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन होंगे घटना या समूह पर आधारित प्रश्न। समूह पर आधारित प्रश्न होंगे। वो कैसे होंगे? समूह पर आधारित प्रश्न, आधारित समूह पर आधारित प्रश्न। आधारित प्रश्न। और दूसरा इसमें जो होगा वो होगा शब्दकोश। बच्चों कौन सा होगा दूसरा? शब्दकोश। बच्चों पता है शब्दकोश में कैसे क्वेश्चंस आते हैं? शब्दकोश का मतलब होता है डिक्शनरी। डिक्शनरी के जो क्वेश्चंस आते हैं इसी के अंतर्गत मैंने रखे हैं। तीसरा टाइप है हमारा शब्द निर्माण। कौन सा है? शब्द निर्माण। इसमें शब्द निर्माण होते हैं। ये 3 टॉपिक हम इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। इस चैप्टर के अंतर्गत हम 3 महत्वपूर्ण ये टॉपिक पढ़ेंगे। हम ये लिख लीजिए आप लोग। और पहला टॉपिक आज हम पढ़ेंगे कौन सा है? घटना एवं समूह पर आधारित प्रश्न। आप लोग सिर्फ इसमें एंजॉय करिएगा, कुछ भी चैप्टर में नहीं है, कोई चीज सीखनी नहीं है। ये आपके 3-4 नंबर आपके सिर्फ फ्री के होते हैं। हाँ, इसमें मैं कुछ चीजें आपको याद करने के लिए बोलूंगा, वो आपको याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना आपके लिए यहां पर ये क्वेश्चंस आपके खतरे में पड़ जाएंगे। ठीक है ना? देखिए पहले नंबर पे हमारा देखिए ये क्वेश्चंस हमारे शब्द इसमें किसमें आते हैं? ये आते हैं घटना एवं समूह पर आधारित प्रश्न में। ठीक है ना? अब पहले तो आप समझो, फिर इन क्वेश्चनों को लगाओ। इसमें करना क्या होता है बच्चों? उसमें करना एक ही चीज मात्र, वो समझना है ये कि यहां पर हमें 3-4 प्रकार के कोई शब्द दिए जाते हैं। समझे ना बच्चों? 3-4 प्रकार के कोई शब्द दिए जाते हैं। उन शब्दों को एक सार्थक क्रम में लगाना होता है। जैसे मैंने अभी आपको चैप्टर का नाम बताया, क्या? तार्किक क्रम। क्या मैंने बताया? तार्किक क्रम में मतलब, अच्छा एक चीज बताओ मुझे, ये क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आपसे एक चीज पूछूंगा। एक चीज होती है लॉजिकल और एक होती है इलॉजिकल। क्या होती है? एक लॉजिकल होती है, एक इलॉजिकल होती है। जिसको लॉजिकल को हिंदी में हम कहते हैं तार्किक। क्या कहते हैं? तार्किक। और एक होती है अतार्किक। ये क्या होती है? अतार्किक। तो बच्चों अतार्किक किसको कहते हैं और तार्किक किसको कहते हैं? कोई बता सकता है मुझे क्या? आपने इंग्लिश में बता दिया सर, वो लॉजिकल होता है, वो इलॉजिकल होता है। ठीक है ना? कोई मुझे तार्किक का शब्द का, कोई तार्किक का मतलब अर्थ बता सकता है कि तार्किक सर ये चीजें होती हैं?
तार्किक भी दो प्रकार की होती है, पता है आपको। देखो अब यहां पर पहले हम समझते हैं यार, क्वेश्चन तो हम बाद में कर लेंगे, क्वेश्चन तो हमें करना, हम इसको पहले समझते हैं यार, ठीक है ना। देखिए बच्चों समझिए कि अगर मैं आपसे बोलता हूं कि तार्किक, देखिए शब्दों पे मत जाना, मैं कोई भाषा वैज्ञानिक नहीं हूं, ठीक है ना। कभी कभी लिखते लिखते अगर कोई वर्ड हमसे गलत हो जाए तो उसका कोई भी आप लोग थोड़ा मतलब इतना ध्यान मत करना, क्योंकि जो बोलते हैं जो लिखते हैं कभी कभी इसमें क्या हो जाता है, डिसमैच हो जाती हैं चीजें, ठीक है ना। बात को समझिएगा अच्छी तरह से, जो मैं बोलना चाह रहा हूं उन चीजों को समझिएगा, ठीक है ना। तार्किक की अगर मैं बात बोलूं तो तार्किक जो होते हैं वो दो प्रकार का होता है। तार्किक कैसा? तार्किक का मतलब होता है तर्क करना। आपने सुना होगा कि कभी कभी कोई ऐसा होता है कि पूरे दिन कोई बोलता रहता है, और कोई कोई होता है कि 2 मिनट में किसी का दिल जीत के चला जाता है, होता है कि नहीं होता है? पता चलता है कोई कोई पूरे दिन भाषण देता है, नहीं समझ में आता है, कोई 2 लाइन बोल देता है, 2 लाइन सुनने के लिए तरसते रहते हैं, है ना। अभी हम तुमसे पूरे दिन बोलते नहीं कि पुलिस की वैकेंसी आती, तुम पे फर्क नहीं पड़ने वाला। आयोग के अध्यक्ष आके मात्र सिर्फ एक इंटरव्यू में बोल दे कि 15 तारीख से फॉर्म चालू, मात्र इतनी लाइन सिर्फ बोल दे, है कि नहीं है? तो वो तुम्हारे लिए वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल तुम्हारे जीवन का आधार बन जाएगा। हम चाहे तुम्हें दिन रात 24 घंटे नहीं, वैकेंसी आने वाली आप लोग नहीं उस पे करोगे, है ना, क्योंकि वो चीजें वहां से ज्यादा हो जाती। तार्किक का मतलब होता है कि जो तर्क पर बोले, और एक अतार्किक का मतलब होता है जो तर्क पर ना बोले। अतर्क का मतलब होता है जैसे कि मतलब अतार्किक का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी डिबेट चल रही है, मान लीजिए कोई भी डिबेट चल रही है, उस डिबेट पर कोई आकर के कोई अपने अपने मत रखता है। अभी तुम देखा करते हो न्यूज वगैरह में तर्क चलाई करते हैं। अभी कोई शाम को ही मान लीजिए कोई न्यूज चैनल पर 5 लोग बैठे हैं, भिड़ने लगते हैं आपस में, है ना, भिड़ने लगते हैं। तो उसमें कोई तार्किक बात कहता है, कोई अतार्किक बात कहता है, सब आपस में क्या होते हैं, भिड़ते रहते हैं, है ना। कोई तार्किक बात कहता है, कोई कहता है जिसकी तार्किक अच्छी बातें होती है उसकी मानी जाती है, जो नहीं बाकी बोलने वाले बोलते रहते हैं उसमें। ऐसे ही पर्सनल इंटरव्यू जब होता है, आपको पता है ना, पीआई जब होता है पर्सनल इंटरव्यू, या पर्सनल इंटरव्यू को छोड़ो, क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन, जीडी जब होता है। ग्रुप डिस्कशन का मतलब होता है 5 लोग इधर बैठे, 5 लोग उधर बैठे, तो उसमें से सेलेक्ट तो एक ही तो होता है ना, जो अच्छी बातें करते हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है, बाकी सबको बाहर। जो तार्किक बात पार्टिकुलर चैप्टर पर बोल दो उसको तार्किक कहते हैं। अब तार्किक भी बच्चों 2 प्रकार का होता है। कैसे? एक होता है कंटेस्ट। कंटेस्ट का मतलब होता है बहस कर देना किसी चीज। अब जैसे मैंने कोई बात के लिए, तुम्हारा बहुत सारे बच्चों की आदत होती है, बहुत सारे बच्चे नहीं, बहुत बड़े लोगों की भी आदत होती है, तर्क करते करते बहस पर उतर आते हैं। मौका मिल जाए तो उठा के पटक दे, होता है कि नहीं होता है? ये तर्क ही था, वो कहते हमारी बात सही है और किसी की सही है ही नहीं। अपनी बात को सही करने के लिए वो बहस लड़ाई तक पे उतर आते हैं। तो वो क्या होता है, तर्क तो है आपका, सही बात आपकी हो सकती है, लेकिन आप करते करते कंटेस्ट पर उतर आते हैं, किस पे, बहस पर उतर आते हैं। तो ये बहस जो होती है एक प्रकार की तार्किक तो है लेकिन बेकार है, मतलब कोई नहीं इसका। अच्छी बात अगर आपकी है तो एक बार बोल करके छोड़ दो, रिजल्ट आना होगा तो आएगा, वरना जैसा होगा देखा जाएगा, है ना। अब पता चला, हमें पता है कि प्रवीण गलत नहीं है, तुम बार बार प्रवीण को गलत बोल रहे हो। अब हमने बोल दिया भाई साहब हम आकर के हम गलत नहीं है, हमने बोल दिया, अपनी बात को छोड़ दिया। लेकिन बाद में अब ये हम करें कि हम आके बोले हम सही नहीं, तुमने कहा कि तुमको उठा के पटक देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये सब चीजें क्या होती हैं, तार्किक तो है, कहना मेरा उचित है, मैं गलत नहीं हूं, लेकिन ये बहस करना क्या हो जाता है, ये हमारे निगेटिवपन को दर्शा देता है। ये अतार्किक में ही चला जाएगा। किस में चला जाएगा? वो अतार्किक में चला जाएगा। तो बस आप लॉजिकल इलॉजिकल में इतना समझो, लॉजिकल जो चीजें होती हैं वो कम शब्दों में पॉजिटिव बात को बोल देना ही क्या होता है, तार्किक। कम शब्दों में पॉजिटिव बात को बोल देना ही क्या होता है, तार्किक। ठीक है ना। लॉजिकल होता है उसी को क्या कहते हैं, तार्किक। बाकी तुम पूरे दिन बोलते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। अब जैसे बात रही, मैंने आपसे बोला कि चलिए यहां पर विज्ञापन लिखा हुआ है, एक विज्ञापन लिखा हुआ है, उसके बाद में लिखा है आवेदन लिखा हुआ है, आवेदन लिखा हुआ है, परीक्षा लिखी हुई है, चयन लिखा हुआ है, 1 2 3 4, और इसके बाद में सैलरी लिखी हुई है। हमने बोला इसका तार्किक क्रम बताओ। ये सब चीजें हमारे पास लिखी हैं, इसको तार्किक क्रम में सेट करना ही क्या है, हमारा तार्किक है। अब सबसे पहले अगर इसमें देखा जाए तो सबसे पहले भैया विज्ञापन आएगा।
जब हमारा विज्ञापन आएगा, विज्ञापन का मतलब है नोटिफिकेशन जब आएगा तभी हम उसका क्या कर पाएंगे, आवेदन कर पाएंगे। और जब आवेदन करेंगे तो 4 नंबर पे ये लगेगा, और आवेदन जब करेंगे तभी हमारी परीक्षा होगी। क्या होगी, परीक्षा। और जब परीक्षा होगी, परीक्षा होने के बाद फिर हमारा चयन होगा, तब हमको जाके सैलरी मिलेगी। यही एक क्या है, यही एक क्या है, तार्किक क्रम। समझ गया ना। ये चैप्टर में इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं कि तार्किक कैसे लगाना। अच्छा, ये 2 टाइप से लग सकता है, पता है तुमको, एक बढ़ते हुए क्रम में भी लगता है, एक घटते हुए क्रम में भी लगता है। ये अब कौन से क्रम में ऑप्शन ले रहा है, ये आपको वहां पे बहुत जल्दी से सोचना पड़ता है। समझे ना। कभी कभी आपका बढ़ते हुए क्रम में ले लेगा, कभी कभी। देखो, ये भी हमारा कोड सही है, कोड हमारा ये भी सही है। समझे ना, कोड हमारा ये है आरोही क्रम में, और ये कैसा है, अवरोही क्रम में। अगर बच्चों ये ऑप्शन में नहीं है तो फिर कौन सा सही होगा, लगाना आपको आरोही है हमेशा। और जब आरोही ऑप्शन में ना लिखे तो उसको उल्टा चेक कर लो कि ऑप्शन में तो नहीं रखा हुआ है। समझ गया मेरी बात को, दोनों चेक कर लिए। लगाना आपको आरोही क्रम में है, अगर वो ना मिले तो आपको आरोही क्रम में, फिर अवरोही क्रम में चेक कर लेना होता है। तो बताओ, तार्किक चीजें समझ में आई कि ना होती, तार्किक क्या होंगी हमेशा। अब देखिए, अभी आप जब पढ़ोगे, हम ये चीज पढ़ेंगे, पूरा लॉजिकल पढ़ोगे। लॉजिकल जब पढ़ोगे उसमें पूर्व धारणाएं पढ़ोगे, कथन निष्कर्ष पढ़ोगे, तर्क पढ़ोगे, कार्रवाई पढ़ोगे, उसमें सब लॉजिकल का ही काम है, तार्किक का भी काम है। 2 ऑप्शंस आपके पास रखे होंगे, उन दोनों ऑप्शन में कोई सही होगा, कोई गलत होगा, कोई दोनों सही होंगे, कोई दोनों गलत होंगे। लेकिन अब उनको पकड़ना कैसे, तर्क पर ही। कोई बहस कर रहा होगा, उसको काटना है मुझे। समझ गया मेरी बात को, कोई बहस कर रहा होगा, काटना है, कोई कॉपी कर रहा होगा, उसको काटना है। हमें सटीक बात को चयन करना है सिर्फ। समझे ना, सटीक बात का चयन करना है, ये हम लॉजिकल में सीखेंगे। यहाँ पे लॉजिकल का कोई पार्ट नहीं चला, मैं सिर्फ सार्थक क्रम आपको बताना चाह रहा था, वो आप समझ गए होंगे शायद। चलिए, अब हम देखते हैं क्वेश्चन जो हमारे पास लिखेगा यहां पर। अब यहां पर नॉलेज होना आपके पास भरपूर होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन बता पाओगे, वरना ये क्वेश्चन हमारे हाथ से फिसल जाएगा। इसमें क्या कह रहा है, देखो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। देखिए, अब इसमें क्या है, सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास आएगा यूरोप। क्या आएगा, यूरोप आएगा। सबसे पहले क्या आएगा मेरे पास, यूरोप। और यूरोप के बाद फिर हमारे पास आएगा पश्चिमी यूरोप। क्या आएगा फिर, पश्चिमी यूरोप। कौन सा, 3 नंबर। इसके बाद में फिर आएगा मेरे पास फ्रांस। फ्रांस जब आएगा, वो फ्रांस के बाद फिर दक्षिणी फ्रांस आएगा, और दक्षिणी फ्रांस का एक शहर है, कौन सा, नीस। एक शहर है उसका, ठीक है ना, दक्षिणी फ्रांस का एक शहर है नीस। तो ये लास्ट में लगेगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन हमारे पास है, सी ऑप्शन। बच्चों, जरूरी नहीं कि ऑप्शन सी ही होता हमारा, जरूरी नहीं कि ऑप्शन सी होता मेरे पास। अगर ऑप्शन सी ना होता तो ऑप्शन ये लगता फिर हमारे, समझ गया मेरे पास। अगर सी ऑप्शन ना होता तो ये ऑप्शन लगता, हालांकि ऐसा कहीं पे दिया ही नहीं है। तो कौन सा सही है, सी। आरोही और अवरोही क्रम में मात्र एक ही ऑप्शन आएगा, समझ गया ना, क्योंकि सार्थक क्रम दोनों होते हैं। आरोही क्रम भी सार्थक क्रम है, अवरोही क्रम भी सार्थक क्रम है, दोनों सार्थक क्रम होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अगला वाला अगर हम प्रश्न देखें तो इसमें कौन सा आंसर होगा, बताइए जरा। सब 2020 और 19 में आए हैं ये 5 नंबर आपके मुफ्त के बिल्कुल होते हैं। बताइए कौन सा इसमें होगा। अगर हम देखें कार, ट्रेन, साइकिल, ट्रक और ऑटो रिक्शा, तो देखिए सबसे पहले अगर देखें सबसे छोटी, अब इसमें कौन सा देखिए, मेरी बात समझो, मेरी बात समझिए बच्चों, ये हमारा टारगेट क्वेश्चन लगाना नहीं है, समझ रहे मेरी बात को। मेरा टारगेट यहां पे क्वेश्चन लगाना नहीं, हम अपने आप को किस हिसाब से डेवलप कर रहे हैं, समझ गए ना, किस हिसाब से हम इसके अकॉर्डिंग डेवलप। बच्चों ये तो सब खिलौना वाले क्वेश्चंस हैं, मेरी बात को समझिए। मैंने बोला आंसर्स लगाना लगा लोगे, छोटे बच्चे भी लगा लेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन पे क्या क्या चीजें हम सीख रहे हैं। ये जो क्वेश्चन हमारे पास दे रहा है, यहां पर वो क्या पूछना चाह रहा है तुमसे, इस प्रश्न चक्कर में, इस प्रश्न के चक्कर में तुम्हें नौकरी दे रहा है, इसका मतलब ऐसा क्या खास इसमें है, समझ रहे हो ना मेरी बात। यहां पे ये सोच रहा है कि आप क्या सार्थक क्रम में चीजों को सेट कर पा रहे हैं, एक असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप उन चीजों को सेट कर पा रहे हैं क्या, है ना। तो यहां पर सबसे छोटी चीज अगर देखी जाए तो क्या है, साइकिल से अगर हम थोड़ा सा बड़ा देखें तो फिर क्या है हमारे पास, ऑटो रिक्शा। फिर इससे ऊपर अगर हम देखें तो क्या है मेरे पास, कार। फिर इसके ऊपर देखें तो क्या है मेरे पास, ट्रक। और इसके बाद अगर देखें तो कौन सा है मेरे पास, हमारा कौन सा ऑप्शन लगेगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। बहुत इजी क्वेश्चंस, लेकिन
फिर मैंने बोला ये क्वेश्चंस इजी तब तक हैं जब तक आप में जीएस में नॉलेज अच्छा है, और अगर जीएस में नॉलेज आपका कम है तो ये क्वेश्चन आपके फिर रीजनिंग से गलत हो जाएंगे। समझ गया ना? आते जरूर रीजनिंग में है, लेकिन ये जीएस का नॉलेज लेकर के आते हैं आपके पास हैं। समझ गया ना? ये सिर्फ आपको चेक कर रहे हैं। अब अगर हम दूसरा क्वेश्चन यहां पे देखें, देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन। बताइए कौन सा होगा? देखिए उंगली, हाथ, बाह, नाखून और शरीर, इसमें अगर हम बात करें तो सबसे छोटा अगर देखा जाए तो क्या होता है? नाखून। क्या होता है? कोई बच्चा मुझे बताएगा नाखून में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? जी बताइए। क्रीटेन। हाँ, नाखून में जो प्रोटीन पाई जाती है वही बालों में पाई जाती है। मैं दोनों जगह बता रहा हूं कौन सी प्रोटीन। केसिन। केसिन बच्चों नहीं होता, केसिन तो दूध में होती है, ठीक है ना, वो दूध में होती है। सुनिए मेरी बात को, एक होती है जो आप बोल रहे हो कैरोटीन। कैरोटीन जो प्रोटीन होती है वो होती है बच्चों गाजर में। किसमें होती है? गाजर में। इसी कैरोटीन को किरोटीन बोला जाता है। क्या? किरोटीन। ये जो होती है ये बाल और नाखून में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? बाल और नाखून में। तो ध्यान रखना, ये किरोटीन जो प्रोटीन होती है ये पाई जाती है बालों और नाखून में, और कैरोटीन जो होती है वो किसमें पाई जाती है? गाजर में। ये है गाजर में और ये है बाल। किसी को डाउट? बोलो भाई, किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा तो टारगेट ये नाखून सिर्फ है। क्या टारगेट है हमारा? तो सिर्फ टारगेट क्या है? नाखून। चलिए अब अगर हम इनमें देखें सबसे छोटा हमारे पास कौन सा है? नाखून। तो बच्चों सबसे पहले देखो, एक एक प्रश्न को हम अच्छे से समझते चलेंगे, बातें ना करिए, ठीक है ना, समझते चलो भाई। नाखून। अब नाखून के बाद अगर दूसरे नंबर पे लगाएंगे तो फिर क्या आएगा मेरे पास? उंगली। उंगली के बाद अगर फिर हम देखें तो क्या आएगा मेरे पास? हाथ। और हाथ के बाद अगर देखेंगे तो मेरे पास क्या आएगा? बाह, और फिर पूरा शरीर। 41,235 कहां पे है? 41,235। ऑप्शन नंबर कौन सा लगेगा? डी ऑप्शन। क्लियर है ना? दोनों क्वेश्चन वहां से कंप्लीट कर लिया। बालों और नाखून में क्या पाया जाता है, कहां चीज क्या चीज पाई जाती है? क्लियर है ना? चले, जो भी बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो भी लोग अपना पहले से क्वेश्चन इसका देने की कोशिश करें। चलो अगला, ये मुझे क्वेश्चन कौन बताएगा? पृथ्वी, शुक्र, मंगल, शनि और बृहस्पति क्या होगा? हंसो ना, कौन सा ऑप्शन होगा? ये मैंने बोला ना, रीजनिंग तभी हो पाएगी जब जीएस में नॉलेज होगा। बच्चा आया हुआ है सीपीओ, ठीक है ना, क्वेश्चन ये सब आए हुए हैं। कौन सा? बी। नहीं, सुनिए मेरी बात को, इसमें ऑप्शन पहले नंबर पे अगर देखा जाए तो सबसे यहां पर सूर्य से दूरी ली गई है। क्या ली गई है? सूर्य से दूरी। सूर्य से मतलब बढ़ते हुए क्रम में दूर दूर कौन है? तो सबसे पहला कौन सा आएगा सूर्य के नजदीक? कौन सा आएगा बच्चों? शुक्र। जब शुक्र आएगा तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 2 नंबर। शुक्र बाद फिर कौन सा आएगा? कौन सा आएगा? पृथ्वी। तो फिर 1 नंबर लिखेंगे। फिर इसके बाद में पृथ्वी के बाद फिर कौन सा आएगा? मंगल। और मंगल के बाद फिर कौन सा आएगा? बृहस्पति। और इसके बाद फिर कौन सा आएगा? शनि। कौन सा ऐसा है? ऑप्शन नंबर ए। आप लोग ये सार्थक क्रम जरूर पढ़िएगा। बृहस्पति, फिर कौन सा आएगा? शनि, फिर कौन सा आएगा? शनि के बाद फिर कौन सा आएगा? फिर कौन सा आएगा? अरुण। और चलिए सारे क्रम आप लोगों को याद कर लेना एक बार, ठीक है ना। जो भी चीजें हैं पूरी पूरी आप विधिवत, क्योंकि देखो मैं आपको इसलिए यह बताता हूं ये चीजें क्योंकि आपका, बातें मत करिए आगे बैठ के, आवाज आती, ठीक है ना। ये इसलिए देखो जीएस में तो बच्चा जरूरी है ही है। बाई चांस अगर क्वेश्चन वहां पे ना आया, देख रहे हो कोई, हमने तो क्वेश्चन बनाया नहीं है ना, अगर वहां नहीं आया तो रीजनिंग में 5-7 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो जीएस पर आधारित क्वेश्चन होते हैं।
समझे ना, वो जीएस पर आधारित क्वेश्चन होते ही होते हैं, वो आपको याद है करना। जैसे कि हम 3-4 चीजें आपको बता देते हैं, कौन कौन चीजें आपको बहुत ज्यादा याद करनी है। देखो अध्ययन सारे आपको याद कर लेने हैं। क्या याद कर लेने हैं? अध्ययन। कौन चीजें क्या होती हैं अध्ययन में, एंटोमोलॉजी में क्या कहा जाता है, वनों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ठीक है ना। ये सब चीजें आपको कि पिसिकल्चर में, ये सब चीजें आपको अध्ययन से थोड़े याद कर लेना है। क्रांति याद कर लेनी है, रेवोल्यूशन से याद कर लेने हैं, मतलब क्रांतियां याद कर लेनी है। बहुत सारे जो थोड़ी बहुत योजनाएं हैं वो याद कर लेनी है। ये सब इसके हाँ, राजधानियां याद कर लेनी, मुद्राएं याद कर लेनी, ये सब किस में आते हैं? ये सार्थक क्रम में लगा देता है। नहीं लगाता है तो उसमें वर्गीकरण में आ जाते हैं, समरूपता में आ जाती हैं, वर्गीकरण में चीजें आ जाती हैं, है ना। इसका कौन सा आंसर होगा? पहला। बताओ। कक्षा प्रवेश प्रमाण पत्र आवेदन और मूल्यांकन, कौन सा सही होगा? कक्षा प्रवेश पत्र आवेदन और मूल्यांकन, कौन सा इसमें सही होगा? देखिए, कक्षा प्रवेश प्रमाण पत्र आवेदन और मूल्यांकन, बात बताइए मुझे, सबसे पहले आप आवेदन ही तो करेंगे। आप अगर मेरी कोचिंग में अगर प्रवेश लेना चाहते हैं तो यहां पर क्या करेंगे? सबसे पहले आवेदन करेंगे, और जब आवेदन करेंगे तो फिर आपको क्या मिलेगा? प्रवेश। जब प्रवेश मिलेगा तब आप कहां जाओगे? कक्षा में जाओगे। जब कक्षा में आओगे तब आपका मूल्यांकन होगा, और जब मूल्यांकन हो जाएगा तो हम आपको क्या देंगे? क्या देंगे आप? ये इस टाइप से आपको सेट करनी चीजें, है ना। क्या करनी है? सबसे पहले हम आवेदन करेंगे, फिर हमको प्रवेश मिलेगा कहां? कक्षा में, फिर हम मूल्यांकन करेंगे आपका, इसके बाद में प्रमाण पत्र सबसे लास्ट में आपको दिया जाएगा। कौन सा ऐसा ऑप्शन है हमारे पास? बताओ। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए। सारे क्वेश्चन देखो 10+2 में 2020 में, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चंस आपके आए हैं, और ये कई बार, बहुत बार रिपीट होके आते हैं। ये क्वेश्चंस आपको कम से कम 100-200 क्वेश्चन आपको करना ही करना है, अगर आपको फ्री के नंबर लेने हैं तो, समझे ना। अगर आपको फ्री के नंबर लेने हैं तो ये आपको करना ही करे, समझे ना। बहुत सारे बच्चे बोलते होंगे कि यार इसमें होता कुछ नहीं है, सब आराम से, लेकिन बच्चों यही क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं। पता चला एक चैप्टर को पढ़ने के लिए मेहनत करते हो बहुत सारे दिन, और ये छोटा सा क्वेश्चन अगर गलत हो जाता है तो इसका पछतावा बहुत बड़ा होता है, इसका पछतावा बहुत बड़ा होता है। तो कोई चीज छोटी चीज नहीं होती है, छोटी सी चींटी हाथी को गिरा देती है। तो छोटे छोटे क्वेश्चन हमको गिरा देते हैं, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ये मजबूती के साथ हमारे साथ रहें। बताओ कौन सा सही होगा? ब्रह्मांड, चेन्नई, विश्व, एशिया और तमिलनाडु। बस इसमें एक को हमारा जो क्रमांक बनना चाहिए वो सबसे पहले क्या बनना चाहिए? तमिलनाडु। क्या बनना चाहिए? तमिलनाडु। तमिलनाडु किसके अंदर है? चेन्नई। सॉरी, चेन्नई सबसे पहले क्या बनना चाहिए? गलत कर लिया, चेन्नई था, ध्यान नहीं दिया। सबसे पहला क्या बनना चाहिए? सबसे पहला क्या आना चाहिए? चेन्नई। और चेन्नई के बाद फिर कौन सा आना चाहिए? तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद फिर कौन सा आना चाहिए? एशिया। एशिया के बाद फिर क्या आना चाहिए? विश्व। और विश्व के बाद फिर क्या आना चाहिए? ब्रह्मांड। मैंने देखा ऐसा हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, और जब मैंने बोला कोई ऑप्शन होता नहीं तो उसको जस्ट क्या करना है मुझे? उल्टा। क्या ऐसा मेरे पास कोई क्रम है? कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, डी है ऑप्शन। हाँ, ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी। ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी ऑप्शन। देखो हम लगाएंगे छोटे से बड़े की तरफ। कहां से लगाएंगे? छोटे से बड़े की तरफ। अगर वो मिल गया तो अच्छी बात, नहीं मिला तो उसको हम जस्ट उल्टा कर देंगे, आरोही क्रम में कर लेंगे। अब यहां पर बड़े से छोटे की तरफ लाया गया। सबसे पहले क्या लिया गया? ब्रह्मांड, फिर विश्व, विश्व के बाद फिर एशिया, एशिया के बाद तमिलनाडु, फिर लास्ट में क्या लिया गया? चेन्नई। यहां पर उल्टा चीजें ली गई हैं, मतलब बड़े से छोटी की तरफ लिया गया। क्लियर है ना? बड़े से छोटे की तरफ लिया गया। बताओ ये चीजें आपको समझ में शायद आ गई होंगी, कैसे क्वेश्चन आते हैं इसमें। सब क्या लगना होना है? ये सिर्फ जितना प्रैक्टिस करोगे, इसमें जितना प्रैक्टिस करोगे उतने क्वेश्चन आपके ये बिल्कुल सही होंगे। ये बता दे मुझे कोई, जो भी बता सकता है ये बता दे मुझे। बता दीजिए, कोई बता सकता है?
होगा ऑप्शन? अच्छा बच्चों मुझे बताओ थैलेमस कहां पे होता है? कहां पे? मस्तिष्क का भाग। आपको पता है थैलेमस को ही चेतक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चेतक। मस्तिष्क होता है, क्या होता है? मस्तिष्क का एक भाग होता है। इसी को चेतक भी कहते हैं, इसी को थैलेमस भी कहते हैं, ठीक है, जो तेज चलता। अब अगर पहले नंबर में अगर देखें तो यहां पर क्या हो सकता है? इसको मस्तिष्क कहते हैं, इसको कान का पर्दा कहते हैं, इसको टाइल्स। टाइल्स क्या होती है? क्या होता है ये गर्दन में होता है। कहां पे होता है? गर्दन में जब सूजन वगैरह आ जाती है ना, क्या कहते हैं? गर्दन में, गले में जब सूजन वगैरह आ जाती है ना, जिसको ये बैक्टीरिया के कारण होता है। किसके कारण? बैक्टीरिया के कारण होता है। तो ये गले में होता है। और ये है नाभि, तो आप जानते हो। फिर जांग, इसका हमें लग रहा है कि ऐसा तो नहीं ऊपर से लेकर नीचे तक चला है, ऐसा तो नहीं ऊपर से नीचे तक चला है। रोग के तो कोई मतलब है नहीं। हमें क्या लग रहा है यहां पर सबसे पहले हो सकता है थैलेमस लिया गया हो सबसे ऊपर, फिर कान का पर्दा 3 नंबर, फिर टाइल्स मतलब गले। कहां पे? गले में होता है। इसके बाद ये लगाएंगे, इसके बाद देखो नाभि, और नाभि के बाद फिर जांघ, पेशी। क्या यही हमारे पास ऑप्शन है क्या कहीं पर? बिल्कुल। ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी। यही हमारा सीक्वेंस लगाया गया है। क्या सीक्वेंस है? ऊपर से लेकर के नीचे तक लगाएंगे। लेकिन इसमें देख रहे हो तुम, इसमें कोई चीजें हमारी फेमस दे दिया गया, बहुत अच्छे टाइम्स वगैरह। ये देखो, अगर एक भी शब्द का हमें अगर अर्थ नहीं पता है तो ऊपर से नीचे हो जाएगा तुरंत। समझ मेरी बात को? ऊपर से नीचे हो जाएगा। इसका मतलब बॉडी के पार्ट भी हमें अच्छे से आने चाहिए, कौन से पार्ट कहां पे हैं, सही सलामत उनके नाम भी होना चाहिए, अच्छे से हमें याद भी होने चाहिए इन सब चीजों को। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसमें हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बताओ। मैं यहां पर एक चीज मुझे याद आ गई कि आपको पता है कि अपने इंडिया के अंदर कितने सेक्टरों में डिवाइड किया गया? कितने सेक्टर होते हैं? जैसे कि देखो फ्रूट प्रिजर्वेशन वगैरह यहां पे आ गया, खाद्य प्रसंस्करण आ गया, पैकेजिंग आ गया, कटिंग हो गया, ये सब चीजें आ गया। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, हमेशा ध्यान रखना, 3 सेक्टर होते हैं। कितने सेक्टर हैं? 3 सेक्टर। 3 सेक्टरों में बांटा गया है। वो पहला सेक्टर आपने पढ़ा होगा, प्राथमिक होता है। कौन सा होता है? प्राथमिक होता है। और दूसरा कौन सा होता है? द्वितीयक होता है। और इसके बाद में तीसरा कौन सा होता है? तृतीयक होता है। आजकल हालांकि चतुर्थ भी चल रहा है। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हाँ ठीक है ना। लेकिन हम अभी 3 की बात करेंगे क्योंकि हमें यहां पे मतलब 3 से है सिर्फ। चतुर्थ आईटी होता है। कौन सा होता है? आईटी सेल होता है। अगर हम पहले सेक्टर की बात, अब ये हमारी जरूरत नहीं, ये है तो जीएस में, लेकिन हमारे यहां पे आ गया खाद्य प्रसंस्करण वगैरह, ये सब चीजें चल रही हैं, तो बेसिक नॉलेज लेने में कोई दिक्कत नहीं हमको, ठीक है ना। बेसिक नॉलेज ले सकते हैं। देखो प्राथमिक चीजें वो होती हैं जो डायरेक्ट कृषि से, खेती से निकल के आए, जिनका प्रसंस्करण ना किया गया हो। प्रसंस्करण मतलब है कि डायरेक्ट खेत से आए, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें जो डायरेक्ट खेत से निकल के आती हैं उसको क्या किसमें रखा जाता है? प्राथमिक में, जिसको कहते हैं रॉ मटेरियल, कच्चा माल नहीं कहा जाता है, कच्चा चीजें, वो सब किसमें रखी जाती है? प्राथमिक में। द्वितीयक में होती है जो प्रसंस्करण कर दी जाती है। जैसे कि अभी जब गेहूं खेत से लाओगे, प्राथमिक में होता है। उसी गेहूं की तुमको ब्रेड मिलती है कि नहीं? खाते हो ब्रेड की? नहीं खाते हो। उसी गेहूं की आपको ब्रेड पैकिंग होकर के आती है, तो वो किस में आ जाती है? वो सब प्रसंस्करण होकर आता है। अभी आलू जब खेत से लाते हो तो वो किसमें है? और उसी आलू की चिप्स लाते हो जिसमें आधी ज्यादा हवा भरी होती है, समझे ना। चिप्स लाते हैं कि नहीं लाते हैं? आराम से कौन कौन नाम उसके हैं? लेच वगैरह ये नाम होते रखे जाते हैं, ठीक है ना। तो वो किसमें आ जाती हैं? द्वितीयक में आ जाती हैं। वो सब प्रसंस्करण करके आती है। प्रसंस्करण का मतलब होता है कि उन जो रॉ मटेरियल उनका बन करके कुछ दूसरी तरफ से हमको, मतलब किसान से लेकर के उनका प्रसंस्करण करके फिर किसान को बेच देना। समझे मेरी बात को? जैसे कि अभी बहुत सारे आपने देखा होगा, आटा गांव से जाता है निकल के आटा, वो पैकिंग होके आ जाता है, पता नहीं कौन कौन से उसमें विटामिन नहीं से डाल देते हैं। होता है कि नहीं होता? एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, लेकिन वो सब प्रसंस्करण करके डाल दिया जाता है, पता ना। अभी बहुत सारे देखा हो कि जी, बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जैसे कि आपने देखा होगा कि गांव के चावल नहीं खरीदेंगे, मार्केट के चावल ले आए, उस पर लिखा होता है विटामिन गोल्ड, विटामिन ए इतना है, ये है विटामिन ए, सब चीज लिखा होता है, सब चीजें। आप उस पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हो। वो सब क्या चीजें? प्रसंस्करण की हुई चीजें हैं। पता नहीं उसमें हो सकता है केमिकल्स भी तो मिला हो सकता है, मिला हो सकता है केमिकल्स की नहीं,
केमिकल्स मिले हो सकते हैं, ये सब द्वितीयक में आते हैं। अच्छा मटेरियल तो तुमको कहां मिलेगा? प्राथमिक में। तो सब प्रसंस्करण की हुई चीजें कहां मिलेंगी? यही प्रसंस्करण है, समझ गया ना। खाद्य प्रसंस्करण का मतलब हो जाता है जो सेकेंडरी में चला जाता है। और जो तीसरा होता है ये सेवाएं होती है। तीसरे सेक्टर में कौन चीज रखी गई है? सेवाएं, जो जिसमें पैसा आप दो। देखो इन दोनों में पैसा दोगे सामान मिलेगा, क्या मिलेगा? देखो यहां पर भी पैसा दोगे उसके बदले आपको क्या दिया जाएगा? सामान। यहां पर भी पैसा दोगे तो कोई ना कोई प्रोडक्ट दिया जाएगा। लेकिन तीसरे वाले सेक्टर में आप पैसे के बदले सिर्फ सेवाएं ले सकते हो, आपको पैसे के बदले कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। जैसे कि आप कोचिंग संस्थान देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? कोचिंग संस्थान, यहां पे पैसा आप दे रहे हो, आपको कोई प्रोडक्ट दिया जा रहा है, क्या दी जा रही है? सेवाएं। आप रेलवे में जाते हो, आप पैसा देते हो, कोई प्रोडक्ट देते हैं क्या? वो क्या देते हैं? बस में जाते हो, पैसा देते हो, क्या देते हैं वो? आप बैंकिंग में अपना पैसा रखते हो, क्या कुछ प्रोडक्ट देते हैं क्या? सेवाएं दे रहे हैं। ये सब क्या देते हैं? सेवाएं। तो पहले में आपको जमीनी स्तर की चीजें, प्रसंस्करण की हुई चीजें, तीसरे सेक्टर में क्या हो जाती है? सेवाएं मिलती हैं आपको। चौथा सेक्टर आईटी सेक्टर है, वो सेक्टर आगे बन गए जाके। तो अब यहां पर अगर हम बात करें तो हमारा सबसे पहला हमारा कौन सा बनेगा? रोपण। अगर कोई चीज को आप रोपण करोगे, रोपण का मतलब है आप उसकी रोपाई करोगे। जब आप किसी चीज की रोपाई करोगे तभी उस चीज को आप काट पाओगे। वो कहते हैं ना, जैसा बोया वैसे ही तो काटोगे। तो पहले रोपाई की, फिर क्या की? कटाई की। और रोपाई कटाई, उसके बाद जब कटाई कर देंगे फिर हमारा क्या होगा? खाद्य प्रसंस्करण। मतलब हमसे वो कच्चा माल कोई ले जाकर के उसका क्या करेगा? बनाएगा। जैसे आलू ले गया तो चिप्स बना दिया, आटा ले गया तो कुछ और बना दिया, समझे ना, आशीर्वाद आटा बना दिया। ये सब क्या होता है? ये प्रसंस्करण होगा। जब प्रसंस्करण हो जाएगा फिर आपकी क्या हो जाएगी? वो पैकेजिंग होगी। क्या होगी उसकी नए नए पैकेज रखे जाएंगे, फिर उसमें खूब एडिट किया जाएंगी चीजें, समझे ना, खूब एडिट की जाएंगी, पैकेजिंग होगी। और पैकेजिंग के बाद में फिर क्या हो जाएगा? सुपर स्टोर। फिर आपका वो अच्छे से स्टोर कर दिया जाएगा। फिर भैया जाओ सब लोग खरीदो सिटी कार्ड। फिर उसको क्या कर दिया जाएगा? आप उसका प्रसंस्करण करके, मतलब ये चीजें क्या हो जाएंगी? मतलब एक आई कहां से? प्राथमिक से पहुंच कहां गए? सेकेंडरी में। तो हमारा ये कोई ऐसा ऑप्शन है क्या हमारे पास? बताओ कौन सा है? डी ऑप्शन होगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन ही नहीं है, ये हमारी इसमें देखो कितना नॉलेज भी बढ़ रहा है। हर चीजें एक तरह से हमारी रिवीजन भी होती है, हर चीजें रिवीजन होती है। इनको क्वेश्चन को करो तो सारे रिवीजन भी होंगे और अच्छा भी लगता है। हाँ, क्या बता रहे हैं आप? बीच बीच में बोलिए मत यार आप लोग। बातें मत करो भाई। ये क्वेश्चन को लगाइए जरा। सफाई, पकना, खाना, परोसना और खरीदना। देखो ठीक है, अब यहां पर ये क्वेश्चन अगर हमारा है तो सबसे पहले इसमें क्या होगा? सबसे पहले हमारा कौन सा आएगा? देखिए सबसे पहले किसी चीज को अगर हम खरीदेंगे, क्या करेंगे? सबसे पहले किसी चीज को खरीदेंगे, खरीदने के बाद उसकी हम बच्चों क्या करेंगे? सफाई। सफाई करने के बाद उसको हम पकाएंगे। बच्चों पता है ये धीरे सीधे सीधे हमें लगता है मशीन इनपुट पे भी काम करता है। अभी जब मशीन इनपुट टॉपिक पढ़ेंगे ना, उसमें भी ये चीजें चलती रहती है, ठीक है ना। तो हमने पहले नंबर क्या किया? खरीदा, सफाई की, पकाया, उसके बाद में परोसा और फिर खा गए। फिर क्या किया? परोसा, फिर खा गए। तो हमारा ये कौन सा ऑप्शन चलेगा? 51,253, 51,243, 51,243 ऑप्शन नंबर ए बनेगा इसमें। बताइए। क्या आएगा? पेस्ट करना, कॉपी करना, सेव करना, प्रिंट करना, चयन करना। क्या करना?
देखिए यहां पर सबसे पहले अगर हम बोलें तो सबसे पहले हम किसी चीज का चयन करेंगे। क्या करेंगे? हम किसी चीज का चयन करेंगे। सबसे पहले हम चयन करेंगे, चयन करने के बाद उस चीज को हम कॉपी करेंगे। क्या करेंगे फिर? मान लीजिए कोई पैराग्राफ मैंने पहले क्या किया, चयन किया, उसमें से फिर कुछ लाइन को मैंने क्या किया, कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद फिर मैंने दूसरी जगह जाके उसको क्या किया, मैंने पेस्ट किया, और पेस्ट करने के बाद फिर उसको मैं सेव कर लूंगा, और सेव करने के बाद फिर मैं प्रिंट निकाल दूंगा उसका। क्या निकाल देंगे उसका? लास्ट में उसका हम प्रिंट निकाल देंगे। तो ऐसा ऑप्शन मेरे पास कोई है? 52,134 ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी। सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है? आराम से लग रहा होगा, क्वेश्चन ऐसे होंगे ना। ये हमारे इसमें ये क्वेश्चंस हैं। दूसरे टाइप में हमारा शब्द निर्माण के क्वेश्चंस होंगे, डिक्शनरी के क्वेश्चंस होंगे। उसमें डिक्शनरी में थोड़ा सोचना पड़ता है, यहाँ पे सोचना भी नहीं पड़ता। लेकिन यकीन मानिए जितना आप सरल मानते हो ये उतने जल्दी गलत करने के चांसेस इसमें है ना। क्योंकि एक चीज ध्यान रखिएगा, जो चीज जितनी जल्दी समझ में आई वो चीज उतनी जल्दी ही भूली है। समझे ना, हमेशा ध्यान रखना। जो चीज आपको जल्दी समझ में आ जाए, समझ जाना कि वो जल्दी ही भूल सकते हो। फिर जो चीज टाइम लगा करके धीरे धीरे चीजें आपको समझ में आएगी, वो भूलती नहीं जल्दी। ये चीज हमेशा अपने दिमाग में रखना, ठीक है ना। जल्दबाजी के चक्कर में पौधा अंकुरण, बीज, फल और फूल। सबसे पहला आपको पता है, सबसे पहले आप बीज डालेंगे, क्या होगा? बीज। और जब बीज होगा फिर होगा अंकुरण, और अंकुरण के बाद फिर होगी पौध, और पौध के बाद फिर बनेगा फूल, फिर बनेगा फल। 32,154 कौन सा है? 32,154 ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी ऑप्शन नंबर होगा। क्लियर है ना? ऑप्शन नंबर इसमें डी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहनना, धीरे धीरे बोलिए आप लोग, धीरे धीरे, मन में बोलिए, मन में। जिसको भी आंसर देना है इशारा करेगा सिर्फ, ठीक है ना। इशारा हाथ से करेगा, मुंह से नहीं बोलेगा कोई भी, ठीक है ना। मुंह से कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ इशारा करिए हाथ से, बस हम देख लेंगे। पहनना, माप, डिजाइन, डिजाइनर सेल, डिजाइनर ड्रेस और सिलाई, कौन सा सबसे पहला होगा? सबसे पहले आप माप किसी चीज का देंगे। क्या देंगे? सबसे पहला माप। इसके बाद में आप क्या करेंगे? सिलाई। अच्छा बताओ, डिजाइनर सेल पहले होगा कि माप पहले हो सकता है? अब ये बताओ, अगर माप लगाओ, माप के बाद में सिलाई लगाइए, और सिलाई के बाद डिजाइनर सेल लगाइए। पहनना तो लास्ट में है, ये तो क्लियर है। तो पहनना अगर लास्ट में है तो पहनना तो लास्ट में एक ही ऑप्शन में आ रहा है ना। किसमें आ रहा है? पकड़ यार, अगर थोड़ा डाउट में भी लगे हम तो पहनना तो लास्ट में करेंगे। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? ये वाला। क्या यही बन रहा है हमारा? क्लियर है ना? देखिए अगर कोई हमारे डाउट रह भी जाते हैं तो हमारे ऑप्शंस क्लियर करता है, थोड़ा बहुत ऑप्शन भी हमारा बताता है कि हाँ ऐसे चलना है हमको। कौन सा होगा जल्दी बताइए? खाना, धोना, खरीदना, काटना और पकाना। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सबसे पहले क्या होगा? खरीदना। क्या होगा हमारा? सबसे पहले खरीदना। फिर खरीदने के बाद हम क्या करेंगे? काटेंगे कि धोएंगे? पहले धोएंगे और फिर काटेंगे। पहले धोएंगे फिर काटेंगे, और काटने के बाद फिर पकाएंगे, फिर खाएंगे। क्या ऐसा ऑप्शन है कोई मेरे पास? 32,451, ठीक है ना। 32,451 पीडीएफ डाल दीजिए इसकी, लिखने की जरूरत नहीं है आपको कोई, क्योंकि इसके 3-4 पीडीएफ आपको क्वेश्चन कम से कम नहीं तो कम से कम 50-60 तो क्वेश्चन इसके होने चाहिए ना। 50-60 इसके क्वेश्चन होने चाहिए, लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है एक तरह से बस। बताओ कौन सा होगा? शहर, देश, कमरा, फ्लैट और भवन। शहर, देश, कमरा, फ्लैट और भवन। सबसे पहले बच्चों आएगा फ्लैट। क्या आएगा? फ्लैट। सबसे पहले आएगा फ्लैट, और फ्लैट के अंदर नहीं, सबसे पहले आएगा कमरा, सबसे पहले आएगा कमरा, फिर आएगा फ्लैट, और फिर आएगा भवन, और फिर आएगा शहर, फिर आएगा देश। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? 34,500। बच्चा फ्लैट बड़ा होता है कि कमरा? फ्लैट वो कमरा बड़ा होता है।
तो देखो सबसे छोटा मैंने पहले कमरा लगाया, उससे बड़ा फ्लैट लगाया, पहले सबसे छोटा कमरा फिर फ्लैट, फ्लैट के बाद फिर मैंने भवन किया, फ्लैट से बड़ा भवन, अब भवन से फिर बड़ा कौन सा शहर, और शहर से बड़ा, तो मैंने किस में लगाया, छोटे से बड़े की तरफ लगाया है कि नहीं लगाया, समझे ना, छोटे से कहां लगाया है, बड़े की तरफ। फ्लैट पहले नहीं आएगा, फ्लैट, अरे फ्लैट में 2 कमरे भी हो सकते हैं भाई, फ्लैट में 3 कमरे भी हो सकते हैं, है ना, फ्लैट में 2 कमरे 3 कमरे भी हो सकते हैं। ये मैंने बोला ना, अगर छोटी सी गलती हुई क्वेश्चन चला जाएगा आता आता, इधर से उधर लग जाएंगी चीजें, और ऑप्शन ऐसे रखे भी होते हैं। ये बताइए मुझे, मैना हमिंग बर्ड, बताइए आंसर क्या लगेगा इसमें। कौन सा लगेगा, ये ऑप्शन। इसमें सबसे पहला आपको पता है सबसे छोटा हमिंग बर्ड होता है, क्या होता है, कौन सा होता है सबसे छोटा, हमिंग बर्ड। सबसे छोटा हमिंग बर्ड, उससे बड़ा फिर कौन सा होता है, बुलबुल। क्या होता है, बुलबुल। उसके बाद में फिर आएगी मैना, क्या आएगी, मैना, और मैना के बाद फिर कोयल, और कोयल के बाद में फिर क्या आएगी, चील। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा इसमें, यहां पे ये बोला गया है सबसे छोटा। अब पूछा भी जाता है सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, कौन सा, हमिंग बर्ड। आता है कि नहीं, सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड। तो हमिंग बर्ड से यहां पे कहां से स्टार्ट होगा, हमिंग बर्ड से स्टार्ट होगा, सबसे छोटे से सबसे बड़े पक्षी की तरफ, ठीक है ना। अगला बताइए, क्वेश्चन अगर इसी में अच्छे से डिजाइन कर दिए जाएं तो आप इसी में करने में बहुत दिक्कतें आ जाएंगी ऑप्शन में कि कैसे हमें सेट करना है। देखिए लगाइए, कहानी, प्रसंस्करण, दर्शन, सुझाव और शूटिंग। सबसे पहले क्या होगा आपके पास, बताओ बच्चों क्या होगा, ऑप्शन ए। ए ऑप्शन क्या कह रहा है, देखो अब सुनो मेरी बात को, ए ऑप्शन क्या कह रहा है, ए कह रहा है कहानी, सबसे पहले स्टोरी होनी चाहिए। अब बच्चों इसमें एक चीज देखो, शूटिंग है, सुझाव है, दर्शक है, प्रसंस्करण है। अगर कहानी, इन सब में देखा जाए तो सबसे पहले तो भाई हमें लगता है कहानी लगेगा, क्योंकि जब तक कहानी नहीं तब तक कोई मतलब ही नहीं भैया। जब कोई कहानी तैयार होगी तभी शूटिंग होगी, तभी दर्शक आएंगे, सभी ये बाकी बाकी बात की सारी नौटंकी बाद में होगी, समझे ना। सबसे पहले क्या होना चाहिए, स्क्रिप्ट होना चाहिए। स्क्रिप्ट किस मतलब, कहानी होनी चाहिए। जब कहानी नहीं है, डायरेक्टर के पास कहानी नहीं होगी तो पहले से क्या वो सब सोच लेगा, मेन चीज क्या होती है, कहानी। सबसे पहले अगर देखो, टेलीकास्ट तो बाद में किया जाएगा यार, जब मूवी बन जाएगी। टेलीकास्ट कब किया जाएगा, जब तो बन जाएगी, हमारी शूटिंग वूटिंग सब हो जाएगी। अच्छा एक चीज पता है आपको, एक चीज सुनो मेरी बात को बच्चों, ये आप इतना मत समझो कि यहां पर यही सिर्फ होते हैं। इसको अगर देखा जाए तो इंग्लिश में बोला जाता है पैराजंबल। क्या बोला जाता है इसको, पैराजंबल। पढ़ो इंग्लिश में कोई पैराजंबल, ये पैराजंबल होता है। कभी कभी ऐसा होता है इसमें इतने वर्ड अच्छे आ जाते हैं कि आप सेट नहीं कर पाओगे कि कौन किसके बाद लगा है, तो एक दूसरे को रिलेट करोगे। मतलब इसके बाद ये लगेगा, इसके बाद ये लग सकता, हो सकता बीच बीच के सेट करना पड़ जाए। हम लाएंगे इसमें बड़े क्वेश्चन, तो आप देखना कि एक एक मतलब एक साथ में पूरा नहीं सर, ये तो सरल क्वेश्चन है तो एक साथ में सब सेट हो जा रहे हैं, है ना। अब जैसे कि यहाँ पे टेलीकास्ट की अगर बात करें तो टेलीकास्ट हमें पता है सबसे पहले नंबर पे नहीं आ सकता, आ सकता क्या, नहीं आ सकता। दूसरे नंबर पर व्यूअर, व्यूअर तो तभी होंगे जब आप वीडियो मेरा तभी देखोगे जब हम बना चुके होंगे ना, समझे ना। इसका मतलब व्यूअर बिना शूटिंग के नहीं लगेगा, व्यूअर से पहले कौन आना चाहिए, शूटिंग। और शूटिंग, फीडबैक तो सबसे लास्ट में दिया जाता है जब तुम लोग कमेंट करते हो नीचे, करते हो कि नहीं, फीडबैक तो लास्ट में। तो सबसे पहले इसमें क्या आनी चाहिए, कहानी। अगर हमारी कहानी है तो कहानी के बाद में हम कहानी का क्या करेंगे, शूटिंग। कहानी की क्या करेंगे हम, शूटिंग। जब कहानी की हम जब शूटिंग करेंगे, शूटिंग, कहानी बन गई, शूटिंग कर दिया, और शूटिंग करने के बाद उसका प्रसंस्करण करेंगे। जब हमारी पूरी शूटिंग हो जाएगी, टेलीकास्ट करेंगे। क्या करेंगे उसका, टेलीकास्ट। और जब टेलीकास्ट करेंगे बच्चों, तब मिलेंगे व्यूअर। क्या मिलेंगे हमको,
व्यूअर। और जब व्यूअर हमको मिलेंगे इसके बाद में हमें क्या मिलेगा? सुझाव। ऐसा कौन सा ऑप्शन है मेरे पास? कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है ना? ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। क्लियर है ना? सी यू नहीं करना है इसमें जी। दोनों दिए थे। एक मिनट रुक जाओ। 1 5 2 3 4 और कहां पे है? 4। बच्चा जहां पे दोनों दिया वहां पे आरोही पहले बना जाता है। ठीक है ना बच्चों? आरोही पहले नंबर में सार्थक होता है। आरोही को पहला प्रेफर करेंगे क्योंकि ये बढ़ते हुए क्रम में है। जब आरोही नहीं होता है तब आरोही हम लगाएंगे। क्लियर है ना? पहला आरोही ही पहले प्रेफर कौन सा करेंगे? आरोही। आरोही का मतलब एक चीज बताओ, गिनतियां उल्टा और सीधी दोनों लिखी हो तो सबसे बेस्ट कौन सी है? कौन सी? सीधी गिनतियां है ना। हालांकि उल्टी गलत थोड़ी ना है, लेकिन जब सीधी दोनों लिखी हो तब कौन सी सही है? सीधी है ना। तो इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर पहला। या यहां पर या तो क्वेश्चन लिखा होता कि आप रोही क्रम में सेट करो, तब हम वो वाला कर देते। क्लियर है ना? मैंने ऊपर के इंस्ट्रक्शंस हटा रखे हैं। अगर इंस्ट्रक्शंस में लिख देगा आरोही क्रम में है तो ये वाला, अवरोही क्रम में है तो वो वाला। क्लियर है ना? मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन से दिखा रहा हूं यहां पर। ठीक है? बताओ कौन सा होगा? हवेली, कुटीर, महल, कक्ष, गृह। कौन सा होगा बताइए? अगर हम देखें यहां पर हवेली मेरे पास है, कुटीर है, महल है, कच्छ है और ग्राम्य गृह है। तो अगर सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर मैं इन सब में लगाने की कोशिश करूं तो कच्छ लगाऊंगा। पहले क्या लगाऊंगा मैं? कच्छ। और कच्छ जब मैं लगा दिया तो कच्छ के बाद मैं कुटीर। एक कच्छ कहते ना कुटी, नहीं समझे ना? ऋषि लोगों की क्या होती थी? कुटी, कुटिया जिसको बोलते थे, है ना। एक कच्छ होता है, कच्छ के बाद फिर हम दूसरे नंबर पे कुटिया लगाएंगे और कुटिया के बाद अगर हम देखें ये क्या कहते हैं? ग्राम्य गृह। ग्राम्य गृह का मतलब होता है गांव का जो घर नहीं छप्पर ऊपर से बना होता है, रिलेटेड करना है। कुटिया कोई वही कहेंगे कि नहीं कहेंगे? छप्पर से जो ढका हुआ होता है। तो हमारे इसके बाद हमारा कौन सा लगेगा? ये वाला लगेगा। इसके बाद अगर हम देखें इसका बड़ा रूप फिर कौन सा है? हवेली। इसके बाद का रूप कौन सा है? हवेली। और हवेली से भी बड़ा रूप कौन सा है हमारे पास? महल। फिर महल सबसे बड़ा रूप हो जाता है। तो यहां पर कौन से लिखेगा? देखो सबसे छोटा कच्छ है ना, सबसे छोटा कच्छ। कच्छ से थोड़ा सा बड़ा कौन सा होता है? कुटी। कुटी में पता चला एक छोटा सा कच्छ बना, आगे छप्पर पड़े, छोटा सा बना हुआ है, कुटी है उसको कहते हैं, है ना। कुटी के बाद थोड़ा सा ये ये गांव के घर होते हैं जैसे 1-2 कमरे बने छोटा सा। उसके बाद में इसके बाद में चले तो फिर क्या है? हवेली। कहते नहीं हमारी हवेली। हवेली के बाद महल का मतलब होता है बहुत बड़ा महल। महल में बहुत सारी चीजें आ जाती है ना। तो यहां पर ये वाला कौन सा फॉर्मेट हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन हो जाएगा। किस कौन सा हो जाएगा इसमें? ऑप्शन ए। देखिए आगे चलते हैं। अगला हमारा ये क्वेश्चन, उत्तर लेखन, उत्तर पुस्तिका, प्रवेश पत्र, प्रश्न पत्र और परीक्षा प्रपत्र, कौन सा इसमें सही लगेगा? देखिए सारे रिलेट करने वाले हैं। आप लगाइए जरा, देखिए कौन सा सही चल रहा है। कौन सा होगा ऑप्शन? चौथा। इसमें बच्चों ऑप्शन नंबर होगा हमारे समझ से ये ऑप्शन होगा ए ऑप्शन। कैसे? देखिए मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले परीक्षा प्रपत्र। परीक्षा प्रपत्र का मतलब होता है कि जो आप परीक्षा फॉर्म भरते हो, क्या हो जाएगा? परीक्षा फॉर्म भरते हैं, एग्जामिनेशन फॉर्म जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं? एग्जामिनेशन फॉर्म। तो इन सब में पहले नंबर में आपको एग्जामिनेशन फॉर्म ही भरना पड़ेगा, तभी प्रवेश पत्र मिलेगा, तभी प्रश्न पत्र, उत्तर पुस्तिका, ये सब बाद की बातें हैं, है कि नहीं है? तो इन सब में क्या बनेगा? परीक्षा प्रपत्र सबसे पहला। जब ये आप एग्जामिनेशन फॉर्म भर दोगे फिर आपको मिलेगा प्रवेश पत्र। क्या मिलेगा आपको?
प्रवेश पत्र मिलेगा कि नहीं, फिर मिलेगा आपको प्रवेश पत्र। और जैसे प्रवेश पत्र के लिए एंट्री करेंगे आप वहां पर, तो सबसे पहले आपको मिलती है उत्तर पुस्तिका। क्या मिलती है? प्रश्न पत्रिका नहीं मिलती है। क्या मिलती है? उत्तर पुस्तिका। जाते जाते क्लास में बांट देते, लो लिखो अपना नाम रोल नंबर सब। तो फिर क्या मिलेगी आपको? उत्तर पत्रिका। और जब टाइम पूरा हो जाता है तब आपको क्या दिया जाता है? प्रश्न पत्र। फिर प्रश्न पत्र दिया जाता है, उसके बाद आप उत्तर लेखन करते हो सबसे लास्ट में, समझे ना? फिर बाद में क्या करते हैं आप? उत्तर लेखन। तो ये ऐसा कौन सा ऑप्शन है हमारा? पहला ऑप्शन है। मतलब पहले एग्जामिनेशन फॉर्म, फिर इसके बाद प्रवेश पत्र, फिर हमारे पास उत्तर पुस्तिका, इसके बाद चौथा नंबर है प्रश्न पत्र, और फिर क्या हो जाएगा? उत्तर लेखन। ये चौथा 4 हमारे हो जाएंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर ए बनेगा। देखिए अगला क्वेश्चन बचा है क्या? हाँ, सिर्फ लास्ट क्वेश्चन। देखिए कौन बच्चा बता सकते? देखिए किसको यूनिट याद है? किसको यूनिट याद है? चलिए ये लगाइए, और जो बच्चे लगा लें तो लगा सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन आपका है, आप सभी लोग लगा करके इसको कमेंट बॉक्स में डालिएगा, ठीक है ना? यूनिट है आपके पास, ठीक? जो भी आंसर हो आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में पिन करिएगा, जो भी ऑप्शन हो। सभी बच्चे का मुझे आंसर उसमें चाहिए ए बी सी डी। सिंगल सिर्फ क्वेश्चन मैंने दिया है, मात्र एक क्वेश्चन, ठीक है ना? एक क्वेश्चन आपको दिया है कमेंट बॉक्स में। इससे पता भी चलेगा आप लोगों ने वीडियो देखा कि नहीं देखा, आप लोगों ने किया कि नहीं किया, उसको ये भी मुझे पता चलेगा। तो आप इन चारों में से कोई एक आंसर दीजिएगा। अगर कोई डाउट रह जाता है बच्चों, सुनिए कल की क्लास भी इसी चैप्टर पर आधारित कर रहेगी, और वो चैप्टर में शब्द निर्माण जो भी होगा आगे का, डिक्शनरी वगैरह वो चीजें हम पढ़ेंगे उसमें, क्योंकि ये हमारे 3-4 नंबर को हमें छोड़ना नहीं है बिल्कुल, ठीक है ना? जो भी ऑनलाइन बच्चे देख रहे हैं सभी वीडियो को देखिएगा, लाइक करिएगा और शेयर ज्यादा से ज्यादा करिएगा। और अगर इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, वो प्रज्ञान एकेडमी के नाम से, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। उस पर हम आपकी जो क्लॉक की है वो आज हम आपकी क्लॉक की इसकी पीडीएफ डाल देंगे, और ये आज आपकी पीडीएफ खत्म हो गई तो इसको भी मैं आज शेयर कर दूंगा उस पर, आप लोग उस चैनल से जुड़ जाइएगा जी, ठीक है? थैंक यू क्लास।